बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी यानी बच्चों में खून की कमी होना या बच्चों की इम्यूनिटी वीक होना या बच्चों के कलर जो है वो दो डिफरेंट कलर्स नज़र आना फेस के ऊपर या उनके फेस के ऊपर निशान नुमाया होना या बच्चों का बार बार बीमार होना, बच्चों में खून की कमी होने की क्या वजूहात होती हैं। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं। मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे पास बेशुमार बिगड़े हुए केसेस आते हैं जिसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, मेल है, फीमेल है। जितने भी ऐसे पेशेंट जो क्रोनिक डिजीज़ के अंदर होते हैं वो मेरे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी इन्हीं के ऊपर होता है। आज हम बात ये करेंगे कि बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी क्यों होती है, बच्चों में खून की कमी क्यों होती है, बच्चे बार बार बीमार क्यों होते हैं, या बच्चे जो है वो उनकी जॉइंट में पेन क्यों निकलता है, या बच्चों के कलर डुअल कलर क्यों नज़र आते हैं, या उनके फेस के ऊपर निशानात वाइट कलर के क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जैसे ही बच्चा कोई पैदा होता है डिलीवरी के दौरान, तो ऐसी सूरत हाल में जब बच्चे माँ का ऑपरेट हुआ, बच्चा पैदा हुआ और ऐसी सूरत हाल में जब माँ ने अपना दूध ना पिलाया बच्चे को और उसको फार्मूला मिल्क के ऊपर ले गए, तो ऐसी सूरत हाल में जो बच्चे हैं उनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि बच्चों को जो माँ का दूध है वो उनकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसका रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता, उसको फार्मूला मिल्क पे डाल दिया जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में फार्मूला मिल्क के अंदर वो आयरन की वो मकदार नहीं होती जो बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है या बच्चे की नीड होती है। तो माँ का दूध जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। पहले जो 25 डेज़ होते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद, उसमें माँ और बच्चे को ये टाइम देना चाहिए, ना कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो और फौरी तौर पे उसको फार्मूला मिल्क लिखें और वो फार्मूला मिल्क पे चला जाए और ऐसी सूरत हाल में बच्चा माँ के दूध से महरूम हो जाए। अब अक्सर माएँ ये कहती हैं कि माँ का दूध आ ही नहीं रहा, या माँ का दूध है ही नहीं, या माँ बहुत कमज़ोर है। तो ये वो बहाने होते हैं जिसकी मेडिकल में कोई गुंजाइश नहीं है। माँ को हर हाल में जो है वो 18 माह से 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। जब वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो आयरन की वो मकदार जो बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको पूरी नहीं मिलती, और ऐसी सूरत हाल में बच्चे का जो ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, बच्चे की हड्डियाँ जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती, बच्चा प्रॉपर ग्रो नहीं करता और बच्चा जो है वो वीक हो जाता है या उसका कद छोटा रह जाता है या उसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है। अब जब माएँ ये कहती हैं कि मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मुझे पैदाइश के फ़ौरन बाद दूध नहीं आया और ऐसी सूरत हाल में मैंने इनको फार्मूला मिल्क पे लगा दिया या मैंने इसको गाय, भैंस, बकरी का दूध देना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा माएँ जो गाय का दूध देती हैं, गाय के दूध में चूँकि एक तो आयरन की मकदार वैसे कम होती है और जो आयरन उसमें होता भी है तो वो प्रॉपर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चा आयरन डेफिशिएंट होता है। इसी तरह जब आप फार्मूला मिल्क देते हैं तो उसमें लिखा तो होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सब कुछ लिखा होता है, लेकिन चूँकि बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको वो ग़िज़ा नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से भी बच्चा जो है वो आयरन डेफिशिएंट होता है। जब बच्चा आयरन डेफिशिएंट होता है तो उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक होने का मकसद ये है कि बच्चे का जो दिफाई निज़ाम है जिसने बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ना है वो चूँकि कमज़ोर है। जब वो कमज़ोर होगा तो बच्चा आए दिन जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन के साथ, कफिंग के साथ, या फिर जो है एनोरेक्सिया के साथ, उसको भूख ना लगना, हड्डियों जोड़ों में दर्द रहना, या बच्चे का वीक होना, या बच्चे का सुस्ती और काहली की तरफ रहना, तो ये वो नॉर्मल सी कंडीशन है जो ऑटोमेटिकली आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी से होती है। जब आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे मिनरल्स भी आपकी बॉडी में कम होंगे, या वो बॉडी में पूरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं मिल रहे होंगे, तो बच्चा जो है वो ग्रो नहीं करेगा, उसका कद नहीं बढ़ेगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने की वजह से बच्चा जो है वो स्टैंडर्ड ग्रोथ में चला जाएगा और उसका ब्रेन जो है वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं करेगा। पहले जो 2 साल होते हैं बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल की एज तक, इसमें बच्चे के जो ब्रेन के अंदर जो डेवलपिंग हो रही होती है वो दोबारा ज़िंदगी में उसको कभी और चांस नहीं मिलता जो पहले 2 साल के अंदर होता है। इसलिए जब भी बच्चे की पैदाइश हो तो कोशिश करें पहले जो 25-30 दिन होते हैं माँ और बच्चे को आपस में झगड़ने दें, लड़ने दें, माँ और बच्चे का आपस में प्यार डेवलप होने दें। बच्चा कोशिश करे, ट्राई करे कि मदर फीड लेने की, और मदर फीड नहीं भी आ रहा तो माँ कोशिश करे बच्चे को मदर फीड देने की। तो ऐसी सूरत हाल में अक्सर माँओं का दूध आ जाता है। अगर माँओं का दूध नहीं आता तो माँ को चाहिए कि वो अपनी खुराक बेहतर करे और अपने बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाए और बार बार कोशिश करे कि जितना भी दूध आता है वो बच्चे को दिया जाए। माँ के दूध का एक ड्रॉप जो है वो उसका कोई फार्मूला मिल्क जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि माँ के दूध के अंदर अल्लाह ने आयरन की वाफर मकदार रखी है, कैल्शियम है, उसमें मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, मिनरल्स है, जो अल्लाह ने कुदरती तौर पर माँ के दूध में रखें।
जब माँ अपने बच्चे को एक घूंट भी अगर ट्रांसफ़र करती है तो वो कोई फार्मूला मिल्क उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और उस तरह की डेवलपिंग और जो उसकी बॉडी में होगी वो कोई और दूध नहीं कर सकता। तो लिहाजा पहले डिलीवरी के बाद, बच्चा डिलीवर होने के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद जो पहले 25-30 दिन होते हैं वो माँ और बच्चे को आपस में कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को माँ अपनी छाती के साथ लगाए और बच्चा जो है वो उसको मदर फीड की कोशिश करवाई जाए। अगर नहीं निकलता तो फिर एक तरीका होता है कि पंपिंग के ज़रिए वो दूध निकाल लिया जाता है और बच्चे को फीडर में दे दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कोशिश करें कि माँ अपनी खुराक बेहतर करे और बच्चे को हर हाल में 2 साल दूध पिलाए। जब वो 2 साल दूध पिलाती हैं तो वो बच्चों की एक्टिविटी, उनकी जो है वो ब्रेन डेवलपिंग, उनकी ग्रोथ और उनके जो बॉडी के मसल्स हैं या उनकी हड्डियाँ हैं या उनके दिमाग का बढ़ना या उनके कद का बढ़ना, वो बाकी बच्चे जिनको फार्मूला मिल्क लगे होते हैं उनसे कई दर्जे बेहतर होता है। इसलिए जब बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी इम्यूनिटी वीक होगी। इम्यूनिटी वीक होगी, बच्चा बार बार बीमार रहेगा और आए दिन उसको मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करेंगे तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों को लिवर और उनके किडनी जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज का हमारा ये वीलॉग बनाने का पर्पज़ ये था कि वो माएँ, वो बहनें और बाप की भी जिम्मेदारी है चूँकि वो माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखे और उनके साथ कंप्रोमाइज़ करे। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चा जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएगा, हेल्दी लाइफ की तरफ जाएगा और बहुत ज़्यादा जो कम्प्लिकेशन उसकी लाइफ में होती हैं उससे उसको बचाया जा सकता है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट वीलॉग के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।